वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एक क्वेश्चन इस टॉपिक के बेस पे पूछा जाता है। अगर आप देखें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि बहुत सारे मेथड्स है। हमने क्या देखा कि एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसको हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट का था, या हो सकता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का था। उसको हम लोग जो है देख लेते, स्टडी कर लिए थे कि क्या उसके वर्किंग स्टेप्स होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक सॉल्यूशन आपके पास नोन है तो दूसरा सॉल्यूशन, दैट मींस कंप्लीट सॉल्यूशन, हम किस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। दैट मींस वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में नोन है, या हो सकता है बाय इंस्पेक्शन मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी रहेगी जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड से आप वन सॉल्यूशन को गैदर नहीं कर सकते। दैट मींस कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होगा, हमारे पास टफ टीडियस वर्क हो जाएगा। यहाँ पे यही हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि एक अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मींस अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर दैट मीन डी यू बाय डी एक्स, या आप कह सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स को किस तरह से रिमूव करते हैं और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मींस हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक वर्किंग स्टेप्स होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है मींस आपका डी वाई बाय डी एक्स है, वो क्या करे, अगर हम जीरो की तरफ टेंड करें तो ओवरऑल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस हिसाब से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। So let us suppose a differential equation d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy equals to r। यहाँ p और q और r क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर एक सोल्यूशन नोन होता है तो किस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग मान लेते हैं। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जो कंडीशन होता है p q, और अगर यहाँ पे भी सपोज कोई फंक्शन ऑफ x होता है तो उसके हिसाब से क्या कर लेते हैं हम लोग, एक कंप्लीट सॉल्यूशन या एक वन ऑफ द सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और फिर बाय यूजिंग कंप्लीट, अगर वन सॉल्यूशन पता है आपको तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का तरीका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए जिसमें हम जो है इंस्पेक्शन मेथड से वन सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, मीन वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जो आपके पास जो है लेक्चर है जिसमें हम वन सॉल्यूशन अगर हमारे पास पता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर सपोज ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ इस टाइप से जो है डील हम प्रॉब्लम को नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो लेट हमारे पास एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू u इंटू वी, और फिर क्या करते हैं, y इक्वल्स टू u इंटू वी में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एंड फर्दर फिर डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू है y और u मीन्स हमने y डैश निकाला और साथ ही साथ y डबल डैश निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर दें, और फिर u के टर्म्स को और v के टर्म्स को अगर हम एक पास रखें तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी कुछ इस टाइप से, या तो u में फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर u में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कुछ इस टाइप से जो है हमारे पास फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होगा, u में होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हो सकता हो इक्वेशन किस में हो, v डैश में हो सकता हो, सॉल्यूशन किस में, क्योंकि हमने सॉल्यूशन क्या है u और इंटू वी में माना था, तो हो सकता हो आफ्टर मैनिपुलेशन या फर्स्ट डेरिवेटिव हम अगर 10 को जीरो कर दें तो हमारे पास ओवरऑल u में सॉल्यूशन हो जाएगा, और u में सॉल्यूशन हो जाएगा तो v में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो ओवरऑल y मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा u इंटू वी में। या इन सम केस या हो सकता है हम u में सॉल्व करें, या सम केस में हम क्या कर ले, v में जो है हम सॉल्व कर लें। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा v में हो जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर उस v में सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा तो उसी हिसाब से u में हम सॉल्यूशन कर। दैट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइदर इस फॉर्म में या आइदर इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म करने के लिए हमने क्या माना, y इक्वल्स टू u इंटू वी एक सॉल्यूशन मानेंगे, y इक्वल्स टू u इंटू वी, और फिर y डैश और y डबल डैश निकालेंगे, और फिर फर्दर हम इस फॉर्म में जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे।
तब जब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कर देंगे, 10 to 0 या दैट मीन्स इक्वल टू 0 कर देंगे। इस फॉर्म को, जो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। दैट मीन्स जो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जो है सम केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको वन ऑफ द ऑल्सो नोन एज नॉर्मल फॉर्म, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म मेथड से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म दैट मीन्स रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो आई होप आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं और फिर उस नॉर्मल फॉर्म जो भी बना हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहले वाई डैश और वाई डबल डैश एट जो है हम लोग एज्यूम निकालेंगे। हमारा वाई क्या है, यू इंटू वी। तो सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर किए और सॉल्यूशन हमने माना y इक्वल्स टू यू इंटू वी। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, y डैश, और यहाँ u इंटू वी का फंक्शन लगेगा। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो y डैश इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस यू डैश वी हो जाएगा। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था। फिर इसको क्या करें हमें, क्योंकि हमें y डबल डैश भी चाहिए और y डैश हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको y डबल डैश करेंगे। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में y डबल डैश हो जाएगा और फिर हम इस तरह से जो इधर है इसको भी क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसमें लगेगा और फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम इस प्रोडक्ट ऑफ टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास y डबल डैश क्या आ जाएगा, सो ओवरऑल हमारे पास जब हमने डिफरेंशिएट किया एक टाइम्स और, तो y डबल डैश जो है कुछ इस टाइप से हो गया। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लब कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो ओवरऑल हमारे पास जो y डबल डैश है जिसको हम लोग d2y बाई dx2 लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u v डबल डैश मीन्स u v डबल डैश मीन्स d2v बाई dx2 प्लस ये क्या हो गया, ट्वाइस टाइम हो गया, ट्वाइस टाइम क्या हो गया, du बाई dx इंटू dv बाई dx। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू पता चल गई, y डैश हमारे पास अवेलेबल है और साथ ही साथ क्या है, y डबल डैश की वैल्यू अवेलेबल है। y डबल डैश मीन्स d2 बाई dx2 की वैल्यू अवेलेबल है। अब इन दोनों तीनों इक्वेशन को हम अगर 2, दिस इज आवर 3 एंड दिस इज आवर 4, इस तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कर ले, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1, व्हाट वी हैव, so after putting all the values of y dash y double dash what we have, तो ये क्या है आपके पास, y डबल डैश है, y डबल डैश, दिस इज y डैश एंड दिस इज y। तो हम सारी वैल्यूज क्या के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिए। यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, या तो अगेन नॉर्मल इक्वेशन v में बनाए या नॉर्मल इक्वेशन हम u में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन u में बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर d2u बाई dx2 को हम लोग क्या करेंगे, एक पास रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, v d2u बाई dx2 को एक पास रखा और बाकी du बाई dx को हम लोग कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हम u में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो v d2u बाई dx2 एक पास रखा, du बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, pv आपके पास आ जाएगा, du बाई dx कॉमन है, ठीक है, यहाँ से pv कॉमन हो गया हमारे पास। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 2 dv बाई dx है। फिर हमने सारे v को क्या कर लिया, एक पास रख दिया। तो सारे v में क्या है आपके पास, ये इक्वेशन d2v बाई dx2 में, और फिर साथ साथ क्या है, ये इक्वेशन आपके पास d2v बाई dx2 है और q जो है फंक्शन ने क्या कर लिया, क्लब कर दिया u के साथ। तो ओवरऑल अब हम हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, किसमें बन गई, सपोज ये v में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमको हमें क्या करना पड़ेगा,
रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मींस डी यू बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मींस डी यू बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो करना पड़ेगा। नाउ अगर हम डी यू बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को जीरो करते हैं तो वहां से क्या सिंपली v का इक्वेशन मिल सकता है, मींस v का सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल क्या है pv प्लस 2 dv बाई dx है और p क्या है आपके पास एक फंक्शन है x का है, तो हमारे पास इक्वेशन किसकी मिल जाएगी, v की इक्वेशन मिल जाएगी, दैट मींस v का सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें v फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से u फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यूजुअली क्या है, यही स्टेप है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, हम लोग जीरो कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, पी वी प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और पी हम जान रहे हैं किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, डी वाले टर्म्स को डी वी के साथ और एक्स वाले टर्म्स को क्या करें, एक्स के साथ। और हम जान रहे हैं पी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो पी को हम क्या करना चाहते हैं, एक्स के साथ हम लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, तो क्या क्या पी वी इक्वल टू माइनस 2 डीवी बाई डी एक्स और डीवी बाई बी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/2 पी डी एक्स हो गया। सिंपल क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर लें। सो इंटीग्रेट करने के बाद डीवी बाई बी इज योर सिंपली लॉग वी। इन जनरल हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो p की वैल्यू तो हमें पता होगी x के टर्म में, तो यहाँ पे p की वैल्यू रख लेंगे और हमारे पास ओवरऑल log v की वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल log v आ गया तो क्या कर सकते हैं, v निकालना है तो क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल पावर में चला देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, log बेस e है और बेस e हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x e की पावर में हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, v आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, लॉग को हटाया। लॉग को हटाने का तरीका क्या होता है, जब जो बेस होता है वो किसके पावर में चला जाता है। सिंपल लॉग का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, लॉग ए एक्स इक्वल्स टू अगर n होता है तो विच इम्प्लाइज x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। ठीक है, यहाँ बेस क्या था आपके पास, e था और n क्या था, पूरा ये फंक्शन था, तो ये क्या हो गया, इसके पावर में चला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सो नाउ वी हैव अ v, हमारे पास v अवेलेबल हो गया। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये क्या है हमारे पास v में तो सॉल्यूशन आ गया, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अगर समहाउ हमारे पास, क्योंकि अब तो ये सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सारे v में इक्वेशन है, तो सारा v में मीन्स ये फंक्शन ऑफ x का ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी v का इक्वेशन आ गया। जब v का इक्वेशन आ गया दैट मीन्स dv बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, dv बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, दैट मीन्स डी टू बाई डी एक्स टू निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन हमारे पास ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जब वैल्यू आ जाएगी तो ओवरऑल हमारे पास क्या u की सोल्यूशन नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, डी टू वी बाई डी एक्स टू है, v ऑलरेडी हमको नोन हो गया, और अगर v नोन है तो ये नोन हो गया, v नोन है तो dv बाई डी एक्स नोन हो गया, और dv बाई डी एक्स नोन है तो क्या हो गया, डी टू बाई डी एक्स टू नोन है। तो ओवरऑल ये भी फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास नोन फंक्शन हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन किसका हो जाएगा, u का इक्वेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास v अवेलेबल है, हम क्या निकालना चाहते हैं, dv बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, और फिर क्या करेंगे, डी टू वी बाई डी एक्स टू निकाल लेंगे, और फिर इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, तो विच इज आवर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अगेन यहाँ चेन रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, e की पावर x का, अगर e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, e की पावर ax, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, ax का करते हैं, तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, a e की पावर ax आ जाता है। यही होता है डिफरेंशिएशन चेन रूल। यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं तो e की पावर ऑल द फंक्शन, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन किसका, अगर आप देखें फिर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स का। तो -1/2 तो कॉमन है, -1/2 बाहर कर लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ओवरऑल क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। तो -1/2 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से -1/2 p हो जाएगा। तो ओवरऑल डीवी बाई डी एक्स की जगह हम लोग, ये तो आएगा ही, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, -1/2 p। आई होप सिंपल क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल लगाया, यहाँ क्या था, बस डिफरेंशिएशन ऑफ
दिस फंक्शन था चेन रूल के हिसाब से, जो कि क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट मीन्स क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आता है फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, वही वैल्यू आएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है वो एक दूसरे को वैनिश कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, पी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर पास क्या किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, डी टू वी बाई डी एक्स टू। तो अगेन क्या कर ले, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, डी टू वी बाई डी एक्स टू मिल जाएगा। अब सिंस p इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का जो है यूटिलाइजेशन होगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एस को क्या v पुट कर सकते हैं। तो ये दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपली रिटर्न एज माइनस वन बाई टू पी वी। सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वन बाई टू पी वी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि v क्या है आपके पास ओवरऑल ये पूरा फंक्शन। अब इसका क्या कर लें हम लोग, डिफरेंशिएट कर लें। तो एक बार v एज इट इज और p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स माइनस वन बाई टू एज इट इज कॉमन है दोनों में। और फिर क्या होगा p और फिर v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। और हम जानते हैं dv बाई डी एक्स ऑलरेडी, तो यहाँ dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या कर दें, पुट कर दें। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, डी टू वी बाई डी एक्स टू। तो हमने क्या किया, अगेन यहाँ dv बाई डी एक्स था, dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया फिर से इस इक्वेशन को हेल्प से। तो ये वैल्यू क्या थी, dv बाई डी एक्स माइनस वन बाई टू पी वी। तो ओवरऑल हमारे पास माइनस वन बाई टू पी वी हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स टू आ गया। सो हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स टू आ गया। ये भी हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। dv बाई डी एक्स भी आ गया हमारे पास, दिस इज आवर dv बाई डी एक्स। तो ये भी हमारे पास फाइंड आउट कर लिया। और साथ ही साथ क्या मिल गया, v हमें फाइंड आउट कर। तो ओवरऑल हमें किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो क्या करेंगे, डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्या कर ले, क्यू भी हम लोग एक पास करके निकाल लें। सो ओवरऑल हमारे पास डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल्स टू क्या हो गया, इस फंक्शन। अगर हमने क्या कर लिया, v को कॉमन ले लिया। तो ओवरऑल हम किस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या है हमारे पास v डी टू बाई डी एक्स टू, ये तो जीरो हो गया। और प्लस क्या कर ले, u के साथ इसको मल्टीप्लाई कर और इक्वल टू क्या कर दे, r कर दे। अब नाउ हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया किस में आएगा, u में आ जाएगा। सो हमारे पास ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, जो इक्वेशन हमने अगर इसको कंसिडर कर ले हम लोग, इसको सपोज इक्वेशन हम लोग जो है 5 कर दें, तो इक्वेशन 5 बिकम क्या हो गया हमारे पास, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले v को क्या v से क्या कर ले, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन u, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। अगर इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या कर ले, एक q1 नाम दे दें, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन नॉर्मल फॉर्म, और यू कैन से रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव this following differential equation where q1 is nothing but where q1 is nothing but q minus 1 by 2 dp by ds minus 1 by 2 p 1 by 4 p square, r1 is nothing but r by v, क्योंकि r by v है, और v हम लोगों ने देख चुके हैं निकाल के, v nothing but e की पावर माइनस 1 by 2 p dx।
तो अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से p जो है इससे कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, तो सपोज अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो p की वैल्यू निकल आएगी। तो फर्स्ट स्टेप p की वैल्यू निकाल लिए। p की वैल्यू निकालने इसके बाद क्या करेंगे, हम v निकाल लेंगे। v निकालने के बाद क्या निकाल सकते हैं, r1 निकाल सकते हैं। और यहां से क्या करेंगे, r भी कंपेयर कर लेंगे, बता देंगे कि r हमारे पास ये है। q भी कंपेयर करके हम बता सकते हैं q हमारे पास ये है। तो ओवरऑल हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्सली स्टेप होगा। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके p q r फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही p q r फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, v की वैल्यू हमने निकाल लेंगे। v की वैल्यू निकाल लेंगे तो r1 निकाल लेंगे। r1 निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे, हम q1 निकाल लेंगे। अब हमारे पास q1 r1 v ऑलरेडी सब पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस नॉर्मल इक्वेशन में रख देंगे। इस नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल क्या है, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो q1 भी क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ x का होगा। r1 भी क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ x का हो सकता है। r1 हो सकता है, माइट भी 0 भी हो सकता है राइट हैंड साइड में आपके पास। तो q1 भी फंक्शन ऑफ x, r1 भी फंक्शन ऑफ x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल u भी वैल्यू हमें मिल गई, v की भी वैल्यू मिल गई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, y equals to u into v, this is your complete solution। सो आपको मैथोलॉजी हमने बता दिया कि किस टाइप से ये जो वैल्यू आती है q1 r1 और v, ये डायरेक्टली आप जो है रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास मैथोलॉजी में हमको याद भी नहीं रहा, अगर आपके पास रिमेंबर नहीं रहा, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या अप्रोच था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल्स टू यू इंटू वी हमने इसे मान लिया सोल्यूशन। फिर क्या किया, y डैश निकाला, y डबल डैश निकालेंगे। क्या करेंगे, y इक्वल्स टू यू इंटू वी, y डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकालेंगे, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिर हम d2u by dx2 पे एक पास रखेंगे और सारे टर्म्स को क्या करेंगे, एक पास रखेंगे। जो भी du by dx का कोफिशिएंट था, किसका कोफिशिएंट था, du by dx का जो भी कोफिशिएंट था उसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। वहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, v का सॉल्यूशन। और जैसे ही v का सॉल्यूशन आएगा आपके पास जो है सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्योंकि v की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, dv by dx और d2v by dx2 निकाला था। सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म आ गई थी। सो आई होप किस तरह से ये जो फॉर्मुलेशन है ये जनरेट हुआ था। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो देखना है, वहां से पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करना है, और इस पूरे वैल्यूज में हमें क्या करेंगे, q1 निकाल लेंगे, r1 निकालेंगे, v निकाल, और सारी वैल्यूज कहाँ रख देंगे, इस स्टार इक्वेशन जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है, इसको हम लोग से कह देते हैं और स्टार इक्वेशन। इस स्टार इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद इस u को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अ रिवर्सली अप्रोच, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, उसके बाद ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू y इक्वल्स टू यू इंटू।